का घर है और हमें गुरुजी ने इनके यहाँ सेवा के लिए भेजा था। ये अपना सत्संग शेयर करेंगी और ये भी बताएंगी कि कैसे गुरुजी ने इनको हमारे घर में शिवलिंग स्थापित करने के लिए आदेश दिया था। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना और आपके दिल में बैठे हुए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो सारे सत्संग मेरे ख्याल से एक से ही लगते हैं मुझे। कोई कहता है कि गुरुजी ने उनकी बीमारियां दूर कर दी, कोई कहता है फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी हाई कर दी, कोई कहता है किसी की शादी नहीं हुई तो शादियां हो गई। मतलब जिसके यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है या कमी है गुरुजी दूर कर देते हैं। मैंने हमेशा यही सुना है और सच यही है कि मैं सच बता रही हूँ, अपनी लाइफ में मेरे शायद 21 गुरु से ज़्यादा है। मैंने बचपन से लेके कई गुरु बना लिए, सारे भगवानों को मान लिया, सारे तीर्थ स्थानों को मान लिया। जैसे कि करते नहीं है नर्सरी, LKG, UKG, 12th, PhD, हाई हाई लास्ट जिसे कहते हैं लास्ट, वो शायद गुरुजी ही है। मेरे ख्याल से मैंने ना इनसे बड़ा कोई भगवान देखा ना कोई गुरु देखा। ये भगवानों के भी बाप हैं और गुरु के भी बाप हैं। और मैं सच कहती हूँ कि गुरु जी के कार्यों का माध्यम बनना सबसे बड़ी बात होगी। जो गुरु जी चाहेंगे अंदर दिल से, वो मैं बुलबुल और बुलबुल को सैल्यूटेशन एंड हेड्स ऑफ करती हूँ कि जो ये गुरु जी के कार्यों का माध्यम बने हैं। आप देखिए गुरुजी सबकी किस्मत बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं, लेकिन इसका माध्यम इतने लोगों को गुरुजी से जोड़ना, स्वीपर हो, सब्जी वाला हो, कैब वाला हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, बुलबुल हर एक को गुरुजी से जोड़ती है। पता है क्यों जोड़ती है? वो चाहती है हर एक का भला। मेरे ख्याल से गुरुजी से जो भी जुड़ेगा उसका भला तो 200% है ही है, इसमें नो डाउट, कोई शक ही नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ दुनिया का एक एक प्राणी, एक एक जीव जंतु, एक एक पक्षी, पेड़ सब गुरुजी से जुड़े रहें ताकि सबका भला हो, दोबारा से सतयुग आ जाए। ये जो चल रहा है ना कलयुग, इतना खतरनाक, मेरे ख्याल से सतयुग आएगा तो इन्हीं के थ्रू आएगा और आप लोग ही लेके आओगे, क्योंकि आप लोगों को जोड़ा है बुलबुल ने, क्योंकि माध्यम बन रहे हैं। नहीं गुरुजी ने जोड़ा, नहीं गुरुजी तो देखिए नीचे ना कोई कृष्ण भगवान मुरली बजाता नहीं आ जाएगा, शिव जी नहीं आ जाएंगे, वो माध्यम बनाएंगे किसी ना किसी को। तो लोग अपनी बर्थडे पार्टी बेटे के लिए बहुत अच्छी करते हैं, शादी लड़कियों की बहुत अच्छी करते हैं और उसमें अपना तन मन धन सब लगा देते हैं, लेकिन इतना सुंदर गुरु सेवा, इतना आप लोगों के लिए ये सब कुछ करना भी सच में सैल्यूटेशन है, सच में रियली हैट्स ऑफ। कोई ही नहीं करता मेरे ख्याल से, तो कोई करोड़ों रुपया दे तो ना करे कोई इतनी मेहनत, इतना मेहनत करी। और इन सब से ऊपर जो ये टीम है, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है आज गुरुजी की तरफ से मैं तुम लोगों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस टीम के बिना कुछ नहीं। और ये टीम बाय गॉड बुलबुल बाय गॉड, ये टीम है क्या है, इतनी सेवा, जो अपना कुछ नहीं देखती है। हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारे पति, हमारे घर में किसकी तबीयत खराब है, किसकी नहीं, कुछ नहीं, सब गुरुजी पे छोड़ दिया है उन्होंने। और इतना ज़्यादा तन मन धन धर्म सब लगा दिया इन लोगों ने। तो आज अगर मैं कनाडा से इंडिया आई हूँ या चंडीगढ़ से दिल्ली आई हूँ, तो सच पूछो इसके पीछे गुरुजी के ये भक्त हैं, ये टीम है और ये बुलबुल आंटी है। और मैं ये चाहती हूँ जैसे मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग गुरुजी का माध्यम बने, क्योंकि हर एक से कुछ ना कुछ सीख लो, प्लीज सीख लो, अच्छाइयाँ सीख लो प्लीज। इनके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं प्लीज अपने अपनाओ, और ऐसे ही आप लोग आगे भी करो। यही क्यों करें, सब लोग करें ना शिवलिंग वाला सत्संग।
मैं एक तो कनाडा एयरपोर्ट पे थी, तो मेरा मुलाकात गुरुजी ने बुलबुल से कराई। और जब मैं इंडिया आई तो मैंने सत्संग का सोचा, तो बुलबुल आंटी ने कहती हूँ, आई एम सॉरी गुरुजी, बस मैं गुरुजी की एक बात नहीं मानती, आंटी वाली, वरना सारी मान लेती हूँ। तो बुलबुल ने मेरे घर सत्संग किया, बहुत सुंदर सत्संग किया। इनकी टीम भी आई थी। टीम का तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, नो वर्ड्स। ये बच्चा जितनी सेवा करता है और ये लोग करते हैं ना, इसके लिए वर्ड्स बना ही नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। बस क्या बताऊं मैं, शिवलिंग की बात क्या बताऊं मैं। मेरे घर में ना 100 से भी ऊपर शिवलिंग है। तो भक्त मैं बचपन से ही हूँ, शिव की बहुत बड़ी भक्त। और बड़ी भक्त इसलिए कह रही हूँ, सच में कह रही हूँ इसमें ये नहीं है कि मैं घमंड कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, या मैंने क्यों कहा। तभी तो मुझे ये मिले ना, साक्षात खुद चले आए शिव, तो के रूप में गुरुजी चले आए। शिवलिंग मैंने एक बार देखा, उसमें ना गुरुजी का ना पीछे का चेहरा, ये वाला जो अपने गुरुजी शक्ल टाइप से हैं, गंजे जैसे, इतने प्यारे क्यूट, ये तो मेरी सच में जान है। भाई गॉड, कुछ भी कह लूँ मैंने। वो जब मुझे देखे तो मुझे बुलबुल की याद आई। अपने आप ही होता है ये, बट ऑब्वियस है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। बस बुलबुल की याद आई और मुझे तो ऐसा महसूस हुआ अंदर से, आवाज़ वगैरह नहीं आई मुझे गुरुजी की, जैसे लोग कहते हैं पंजाबी में कुछ बोलते हैं, मुझे आज तक नहीं बोले वो, मुझे आज तक खुशबू भी नहीं आई, मुझे सपन में भी नहीं आई। लेकिन मुझे क्या बताऊं मैं आपको, खाक से फलक पे उठाने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। और मैं चाहती हूँ आप सबको फलक पे बिठा दें, वो आपके परिवारों को हमेशा हेल्दी कर दें और खुशियाँ दे दें। मेरी सच्चे मन से दुआ है। और मैं जितने लोग यहाँ आए हैं, घर जाने से पहले उनको इतनी खुशखबरियाँ मिल जाएंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है मेरा आप लोगों से। और जो मेहनत इन बच्चों ने करी है और जो गुरुजी का आशीर्वाद आप पे आएगा, सच कह रही हूँ, घर पहुंचो तो कुछ ना कुछ इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी। मैं दिल से मांग रही हूँ। और अभी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, गुरुजी से बोलूँगी, भाई कर दो आज इस सत्संग के लिए, तो ये काम करना ही पड़ेगा, ताकि आप लोगों के साथ कुछ होगा तो आप लोगों को बताओगे, लोग जुड़ेंगे, पूरी दुनिया जुड़े, दुनिया का एक एक प्राणी जुड़े, ताकि अपना भारत का नाम हो, अपने देश का नाम हो और गुरुजी के भक्तों का नाम हो। ठीक है, क्योंकि हमें सतयुग लाना है इसलिए। और फिर मैंने वो शिवलिंग लिया और उसका अभिषेक वगैरह मैं यहाँ आई और बुलबुल के लेके आई मैं दिल्ली। वो शिवलिंग पूरी गाड़ी में पीछे डिक्की काफ़ी बड़ा है, बहुत सुंदर है, पूरा विद परिवार है। तो गुरुजी ने ही इसके पास भेजा, क्योंकि वो अपने, देखिए हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, और जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, इज्जत करते हैं, मेरे ख्याल से प्यार और बढ़ता है ना। इसलिए गुरुजी का प्यार इसके लिए बढ़ गया है। ये गुरुजी की जान है और हम सबकी शान है हम सबकी सच में शान है और गुरुजी की जान है। और हम सबको गुरुजी की जान बनना है ना, तो प्लीज़ आप उनके कार्यों का माध्यम बनिए। चुगली मत करना कभी जिंदगी में, ना बुराई सुनो ना करो, ना सुनो ना करना, प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों के। फिर आप अपनी जिंदगी के बाय गॉड रंग देखिएगा, सारे रंग भर देगा ये गुरु, सारे रंग इस रंग में रख जाओगे, सारे रंग भर जाएंगे। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बस आप लोगों को चरण छू के दंडवत प्रणाम करके आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम शुक्राना बुलबुल। जय गुरु जी। देखो वो शिवलिंग की जो बात थी ना, वो मैं अधूरी है, पूरी कर देती हूँ। हम ये सामने BC7 में रहते थे पहले, ये जो टूट रहा है घर अभी, और अभी ये भी 23 में हम। तो पता नहीं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी तो होती है, सबको पता है। तो हमारे घर में ना, जैसे कहते हैं ना, कोई मेरी गुड्डी तो आसमान में गुरुजी उड़ा रहे हैं, मुझे तो अपनी पतंग का पता नहीं है, वो उड़ाई जा रहे हैं, मैं उड़ रही हूँ, लेकिन मेरी नज़रें नीचे हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि नीवे होके रहना है। कुछ ऐसे तत्व थे जो जेलसी भी करते थे, तो वो कुछ मेरे घर में रख जाते थे चीज़ें, कभी पुड़िया में गेहूं के दाने, मैं अब याद भी नहीं करती हूँ। और हमारा अगले ही दिन हमें वो मिल जाता था, चाहे हमारा डॉगी निकाल के देता था, चाहे मुझे दिखाते थे। एक बार खिड़की में किसी ने रख दिया, एक बार बेड के नीचे रख दिया।
पर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब मैं यहाँ आई थी पहले दिन से ही कुछ हो गया था, बहुत बुरा हुआ था। पर मैंने, गुरुजी ने मेरे से पूरे 7 दिन तक मंत्र जाप कराया। 7वें दिन मैंने गुरुजी को कहा, अमृत वेले में मैंने कहा, गुरुजी अब मैं थक गई हूँ, ना आप सोए 7 दिन से, ना मैं सोई हूँ, अब आप मुझे वो चेहरा दिखा दो। तब गुरुजी ने मुझे पहली बार वो चेहरा दिखाया था। आज उसको कोविड में ले गए भगवान जी, पर उन्होंने जो भी किया उनको भुगता यहाँ पे। मेरा तो फिर भी बाल माँ का नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सर पे गुरुजी का हाथ था। तो वो बातें इन्होंने भी सुनी। पता नहीं इन्होंने मुझे एक दिन ऐसी बातों बातों में कह दिया, इनको याद भी नहीं होगा। आंटी ने, अर्चना आंटी ने कहा कि तुम्हारे घर ना गुरुजी शिवलिंग के रूप में आना चाहते हैं, तुम्हारे घर में उसके बाद कभी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और वाकई में ये बात आपने बोली थी। जिस दिन हमारे घर शिवलिंग स्थापित हुआ, उस दिन के बाद लोगों ने हिम्मत ही नहीं करी, नेगेटिव लोग आ ही नहीं पाए। आते हैं, अभी भी कभी कभी आ जाते हैं अमृत वेले में, मेरे को पता चल जाता है, पर मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो गुरु की संगत है। मैं सिर्फ गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है ना, तो इसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर देना। और वो 2-4 बार आते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि वो तेरे कर्म कटवाने आते, तेरे प्रारब्ध के कर्म उनसे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ आके अपने कर्म कटवाते हैं। वो ज़रूरी है, नहीं आएंगे ये कर्म तेरे पीछा करते रहेंगे, तो तू आज ही इनको कटवा ले। तो मैं उसमें एग्री थी, पर उन्होंने यही कहा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वाकई में तब से हमारे घर में लोग नेगेटिव आने बंद, ये चीज़ें रखनी बंद। अब मेरा पूरा घर खुला रहता है। हम कई बार बिना ताला लगाए जा रहे हैं, पता नहीं कोई सुन रहा होगा तो अभी चला जाएगा तो चला जाए, कोई नहीं, हर कमरे में गुरुजी बैठे हैं ना। पर ना मज़ेदार हैं गुरुजी बहुत, ये सब भी वही बुलवा रहे हैं। चोर क्या कर लेगा इधर, गुरु जे हो गए जड़े पासे नजर कुमावा, गुरुजी तू ही तू, गुरुजी तू ही तू। और मेरे तो हर कमरे में गुरुजी हैं, साक्षात विराजमान है। सच में एहसास होता है, पर मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। चोला लगाती हूँ, चुन्नी लगाती हूँ, रंगोली, नीचे चरण लगे होते हैं, कारपेट बिछा होता है, मैं चली जाती हूँ सत्संग करने। मेरे घर कोई भी नहीं होता। अंकल आते हैं शाम को, कभी कभी चाय का भोग लगाते हैं, कभी नहीं भी लगाया तो उनके आने से पहले ही जब वापस आती हूँ, चुन्नी यूँ मुड़ी होती है, चोला मुड़ा होता है। मैं नहीं ऐसे करती, फ़ोटो खींचो, डाल दो, ये कर दो। वो मेरा एहसास है, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। दुनिया को क्या दिखाना है, हाय 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 चोला मुड़ गया, हाय 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 गुरुजी आ गए, ओ जुत्ती उड़ गई, गुरुजी आ गए। पता नहीं क्या हो रहा है। जुत्ती कभी उड़ती है क्या, देखा आपने? अभी मैंने थोड़े दिन पहले सुना जुत्ती उड़ गई। एक जगह बोले गुरुजी का सब रूप उड़ के ऊपर चला गया। बे इंतहा खराब सी बातें हैं जो हमारे गुरु के नाम को बिल्कुल खराब करती हैं, और ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं तो खैर इनमें जाती नहीं हूँ, कि मैं कोई ग्रुपिज्म में नहीं हूँ। जो मैंने ग्रुप बनाए हैं वो सारे मैंने लॉक किए हुए हैं, उसमें सिर्फ मैं ही सत्संग डाल सकती हूँ, कोई नहीं डाल सकता। तो शुक्राना गुरुजी, आज इतनी प्यारी संगत का शुक्राना। एक सत्संग अंकल भी शेयर करेंगे जो अहमदाबाद से आए, उसके बाद हम अपनी जगह पे खड़े होके, आज शिव जी की शादी हुई है। अब सारे तो बारात में शामिल नहीं हुए थे ना, बारात में शामिल होके डांस करेंगे थोड़ी देर, 5-10 मिनट का। उसके बाद सबको लंगर प्रसाद मिलेगा। लंगर प्रसाद लेके जाइए, जिनको जल्दी है सेवादारों को बता देना। जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुक जाओ, 10-15 मिनट, सबको मिलेगा। और उस लंगर प्रसाद में आपको गुरुजी ने मेडिसिन दे रखी है, वो आपको बिल्कुल चुपचाप बैठ के खाना है, बातें नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। जब आपका लंगर प्रसाद स्टार्ट हो जाएगा, किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को देर से भी मिल सकता है, तो आप शांति से बैठे रहो। जिन्होंने आगे बड़े मंदिर जाना है उनको पहले दे देना, क्योंकि उनको दूर जाना है। और उसके बाद देखो, आज आंटी को भी बड़े मंदिर जाना है, इनका सत्संग है। दोबारा से